नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा चतुर्थ विषय गणित में प्रश्नावली 4 का अध्ययन करेंगे। हमारी प्रश्नावली 4 है संख्याओं में जोड़ घटाव। यहाँ पर हम प्रश्नावली 4 में पहला सवाल हल करने जा रहे हैं। हल कीजिए। इसमें हम दूसरा सवाल करेंगे कि घटाना किस तरह से है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे ऊपर संख्या लिखी हुई है 509 और नीचे लिखी हुई है 327। जैसा कि आप जानते हैं कि नीचे संख्या है हमारी 7 और ऊपर है 9। तो कौन सी संख्या बड़ी है हमारी? इसमें हमारी ऊपर वाली संख्या बड़ी है। इसका मतलब हम इसमें से इस संख्या को इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पर हम 9 में से 7 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास शेष? 2। अब हम दहाई के अंक की तरफ चलते हैं। दहाई के अंक में देखेंगे ऊपर 0 है और नीचे 2 है। इसका मतलब 2 बड़ा है और 0 छोटा है। तो फिर ये क्या करेगा? 0 आगे वाली संख्या से अंक उधार लेगा। तो यहाँ से 1 उधार लेते हैं, यहाँ कितने शेष रह गए? 4। और आगे वाली को 1 उधार देते हैं, उसके पास कितने हो गए? 10। अब यहाँ 10 में से 2 घटाए तो कितने शेष रहे? 8। और यहाँ कितने रह गए थे हमारे पास? 4। और 4 में से 3 घटाए तो 1। इस तरह से ये घटाव हमने किया। अब हम इसी में आगे एक सवाल और देख लेते हैं। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में यहाँ पर लिखा हुआ है 708 और उसी के जस्ट नीचे संख्या लिखी हुई है 589। इसका मतलब हमें 708 में से 589 घटाने हैं। लेकिन हम कैसे घटाएंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा का ध्यान रखते हुए ही हम इन संख्याओं को आपस में घटाएंगे। अब आप देखिए, यहाँ हम सबसे पहले इकाई का अंक लेते हैं। इकाई के अंक में नीचे 9 है और ऊपर 8 है, यानी कि इसका मतलब हम 8 में से 9 को नहीं घटा सकते। तो हम यहाँ से 1 दहाई उधार लेंगे आगे वाले अंक से। लेकिन हम जानते हैं कि जो दहाई के स्थान पर है वह 0 है और इसके पास कुछ भी नहीं है, तो ये भी आगे वाले से उधार लेगा। तो यहाँ से उधार इसने लिया तो यहाँ पर इसके पास तो कितने शेष रह गए? 6। और यहाँ इसने उधार लिया तो इसके पास कितने हो गए थे? 10। लेकिन जब इसने भी आगे वाले को उधार दे दिया तो इसके पास कितने बच गए? 9। और यहाँ कितने हो गए हमारे? 18। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 18 बड़े हो गए, 9 छोटे हो गए। तो 18 में से 9 घटाए तो 9। और यहाँ पर 9 रह गए थे, 9 में से 8 को घटाया तो कितना बचा? 1। और यहाँ पर 6 थे तो 6 में से 5 घटाए तो कितने शेष रह गया? 1। इस तरह से हमें इन सभी सवालों को आप लोगों को करना है। इसी में हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। हमारा गांव टिम्बा गामड़ी की जनसंख्या 479 है। इनमें से पुरुष तथा बच्चों की संख्या 281 है। तो बताइए गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है? जैसा कि यहाँ सवाल में साफ बताया है कि यहाँ पर कुल जनसंख्या दे दी गांव की कि भाई इतनी जनसंख्या है और उनमें से पुरुष तथा बच्चों की संख्या भी दे रखी है। और हमसे क्या पूछा गया कि महिलाओं की संख्या आपको बतानी है। तो जब हमसे पूछा है कि भाई कितनी है तो इसका मतलब हमें घटाना होगा। तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से भाई हम यहाँ पर हल करना शुरू करते हैं। गांव टिम्बागढ़ी की जनसंख्या कितनी है? 479। उसमें से पुरुष तथा बच्चों की संख्या कितनी है? 281। तो हम जब कुल जनसंख्या में से पुरुष तथा बच्चों की संख्या घटाएंगे तो महिलाओं की संख्या अपने आप आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने घटाना शुरू करते हैं इकाई के अंक से। यहाँ 1 है और ऊपर 9 है। तो जैसा कि हमने देख लिया यहाँ पर, तो 9 में से 1 को घटाए तो कितने बचे हमारे पास? 8। इसी तरह हम बात करते हैं, यहाँ ऊपर दहाई के अंक में यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। तो हम जानते हैं कि 7 में से 8 को नहीं घटा सकते। तो 7 आगे वाले अंक से 1 अंक उधार लेगा। तो यहाँ से दहाई उधार लेते हैं। यहाँ 7 की जगह कितने हो गए हमारे पास? 17। और 17 में से 8 घटाए तो कितने शेष बचे? 9। अब यहाँ इसने 1 उधार दे दिया था तो इसके पास यहाँ कितने रह गए थे? 3। और 3 में से 2 को घटाया तो 1। इस तरह गांव में महिलाओं की संख्या कितनी आई? 198। अतः गांव में महिलाओं की संख्या 198 है। आज के सभी सवाल आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल करने हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।